Hello बच्चों, let's read this question. The question says the mass of phosphoric acid required to prepare 550 ml of 0.40 normality solution, assuming complete neutralization of acid. B. Assuming reduction to HPO3 2 minus R respectively. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉस्फोरिक एसिड का मास कितना रिक्वायर होगा फॉर प्रिपेयरिंग 550 ml सॉल्यूशन का, जिसका नॉर्मेलिटी कितनी होगी 0.40 होगी। ठीक है, तो फर्स्ट बोला गया है एज्यूमिंग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। तो फर्स्ट हमें क्या एज्यूम करना है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, और सेकेंड हमें एज्यूम करना है रिडक्शन टू HPO3 2 माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मास ऑफ phosphoric acid, mass of phosphoric acid। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें, फर्स्ट रिएक्शन देखें तो क्या होगी, H3PO4 प्लस 3NaOH टू फॉर्म Na3PO4 प्लस 3H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना है, मिली इक्विवेलेंट का, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 किसके इक्वल है, यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 550 ml इंटू नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, H3PO4 की बात हो रही है, क्योंकि हमें क्या एज्यूम करना है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एज्यूम करना है। तो H3PO4 का मोलर मास होता है 98। ठीक है, और यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, तो ये हमारा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा 3, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये इंटू 1000 होगा, 1000 इज इक्वल टू 550 इंटू 0.4। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट की जगह पे यहाँ पे 98/3 लिखेंगे, मोलर मास अपॉन 3, तो यहाँ आ जाएगा W अपॉन 98/3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 550 इंटू 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम W की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 550 इंटू 0.4 इंटू 98 अपॉन में आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, तो जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7.19 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, एज्यूमिंग रिडक्शन टू HPO3 2 माइनस। तो हम सेकेंड देख लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड H3PO, यहाँ पे आएगा हमारा रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन ऑफ H3PO4 2 माइनस, दिस इज रिडक्शन ऑफ H3, क्या है हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रिडक्शन ऑफ HPO3 2 माइनस, ये आएगा हमारा रिडक्शन ऑफ HPO3 2 माइनस। तो इसका अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, P3 पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू कितना है, 550 इंटू
0.4 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, W अपॉन 98 अपॉन 2। ये हमारा सिमिलरली H3PO4 का 98 मास होता है और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा, इक्वल्स टू 550 इंटू 0.4। तो ये W की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 550 इंटू 0.4 इंटू 98 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1000, 2 इंटू ये आएगा हमारा 2 इंटू 1000, ये यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1000। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.8 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 7.19 ग्राम इंटू 7.19 ग्राम एंड 10.8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.